हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम मनोज कुमार मिश्रा का हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम रिपोर्ताज विधा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अन्य विधाओं का अध्ययन और हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन हम कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। तो हम बिना देरी किए हुए रिपोर्ताज विधा का अध्ययन करना शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त करें। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए रिपोर्ताज विधा का अध्ययन। रिपोर्ताज मूलतः फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसका संबंध किससे, रिपोर्ट से माना जाता है। किसी एक घटना को वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करना रिपोर्ट है, तो उसी आंखों देखी घटना को साहित्य शैली में सरसता हुआ कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करना रिपोर्ताज है। यह पत्रकारिता का एक अंग है। पत्रकारों द्वारा समाचार पत्रों के लिए लिखी गई रिपोर्ट की तरह यह भी तथ्यपरक तथा तत्कालिक होती है। आगे इसके लेखक के लिए आवश्यक है कि वह कम समय तथा कम स्थान में घटनाओं का मार्मिक ढंग से चित्रण करे। जिस प्रकार रेखा चित्रकार अपनी कूंची से जरा से संकेत मात्र से ही समग्र चित्र की भावनाओं को व्यक्त करता है, उसी प्रकार रिपोर्ताज में लेखक संपूर्ण घटनाओं को संक्षिप्त शब्दावलियों के माध्यम से साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करता है। एक रिपोर्ताज लेखक को निम्न 3 बातों का अवश्य विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला है सर्वप्रथम वर्ण्य घटना या वस्तु के वास्तविक इतिहास को जानना। दूसरा, घटना से संबंधित पात्रों को चाहे वे कल्पित हो या यथार्थ रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करना। तीसरा, सजग और सचेष्ट होकर घटना के मर्म और पात्रों की मनःस्थिति का चित्रण करना। आगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जिस रचना में वर्ण्य विषय का आंखों देखा व कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हतंत्री के तार झंकृत हो उठें और वह उसे भूल ना सके, उसे रिपोर्ताज कहते हैं। आगे रिपोर्ताज विधा का प्रादुर्भाव 1938-39 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ माना जाता है। रूसी साहित्यकारों ने इस विधा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया तथा इलिया एहरेनबुर्ग ने इस विधा का कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। आगे हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा का सूत्रपात रूपा पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित शिवदान सिंह चौहान की लक्ष्मीपुरा से माना जाता है। आगे हिंदी के प्रमुख रिपोर्ताज लेखक शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा 1938, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, रांगे राघव का तूफानों के बीच 1946 में। नोट है, यह बंगाल के अकाल तथा महामारी के संदर्भ में विशाल भारत पत्रिका के लिए लिखित रिपोर्ताजों का संग्रह है, ठीक है। रांगे राघव का तूफानों के बीच। इसके आधार प्रकाश चंद्रगुप्त का है। इसका स्वराज भवन, अल्मोड़ा का बाजार, बंगाल का काल। आगे है, इन्होंने घटना प्रधान रिपोर्ताज लिखे जो उनके रेखा चित्र संग्रह रेखा चित्र में संग्रहित हैं। पेन्ना तस्का है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत। इस रिपोर्ताज में पहाड़ी गीतों के प्रतिपाद्य विषय प्रेम का चित्रण किया गया है। यह इनके रेखा और चित्र रचना में संग्रहित हैं। आगे राम नारायण उपाध्याय, इनके द्वारा लिखित रिपोर्ताज उनकी व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह गरीब और अमीर पुस्तकों 1958 में संग्रहित है। नववर्षांक समारोह पत्रिका में भी इनका एक श्रेष्ठ रिपोर्ताज है। भदंत आनंद कौशल्यायन का है, देश की मिट्टी बुलाती है, कि इनका रिपोर्ताज है। शिव सागर मिश्र का वे लड़ेंगे 1000 साल 1966 में। धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा 1972, ब्रह्मपुत्र का सेतुबंध। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है, क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए, ये का रिपोर्ताज है। और शमशेर बहादुर सिंह का है, प्लाट का मोर्चा 1975 में। श्रीकांत वर्मा का है, अपोलो का रथ और मुक्ति फौज। आगे हम देख लेते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्ताज, जिनका इम्पोर्टेंट है। ये ऋण जल धन जल 1975 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। एकलव्य के नोट्स, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत और पूर्व, इनका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। आगे भागवत शरण उपाध्याय, खून के छींटे इतिहास के पन्ने। राम कुमार ब्रह्मर का है, पेरिस के नोट्स, जुलूस का है, अपराधों की घाटी में उगे ये जीवन फूल। विवेक की राय का बाढ़ बाढ़ बाढ़, 5 पानी खेत में 50 पानी खलिहान में।
कैलाश नारद का है धरती के लिए। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, इनका है चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहसा सड़क। निर्मल वर्मा का है प्राग एक स्वप्न। सतीश कुमार का है क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। कमलेश्वर का है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। राजेंद्र अवस्थी का है गर्मियों में पहाड़ पर। शालिग्राम का है अटपट बैन मोरंगिया रैन। ठीक है। आगे हम यात्रा वृतांत का अध्ययन नेक्स्ट विधा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको प्राप्त हों। धन्यवाद।